अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी। स्टूडेंट्स हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 9.5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। हमने जो है इसमें 9.4 के अंदर आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। तो 9.4 का हम क्वेश्चन 6 लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 तक जो है वो क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन 6 हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या करना है, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो इसके लिए ये देखिए, उधर भी कॉट और कॉस स्क्वायर है, इधर भी कॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, लेकिन वहां मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस से हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में ले जाना जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ रही है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट हमारे पास होता है, ये हम जो है वो फर्दर बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं। तो कॉट पे स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका ओवर जो है वो 1 है। 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम लेते हैं तो 1 और साइन का एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इस टर्म यानी फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर यानी साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलता है 1। 1 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस, जब साइन स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों डिफरेंट फंक्शन है तो ये उसी से एज इट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए तो ऊपर वाले दोनों टर्म में से कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉस स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये कॉमन में आ रहा है। अगर हम ये ओवर भी इसी का कर दें तो ये साइन स्क्वायर थीटा और इधर वाला जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये बन जाएगा हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये साइन स्क्वायर हम अगर राइट साइड पे ले जाते हैं तो इधर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर रह जाएगा 1 और ये प्लस वाला साइन स्क्वायर उधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए ये किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर था तो हमने कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर किया। तो अब इस कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर को भी हम क्या कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस ओवर साइन जो है वो कॉट के इक्वल होता है। अब इन दोनों फंक्शन पे स्क्वायर है तो हम उस फंक्शन पे भी स्क्वायर लगा देंगे और ये साथ वाला कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हमारी जो है वो क्या आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है। ये हमने लेफ्ट साइड को यूज करके आइडेंटिटीज लगाई। आइडेंटिटीज लगाने के बाद हमने ये वाला रिजल्ट जो है वो हासिल कर लिया। इस स्टूडेंट का अभी हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स की तादाद ज्यादा है तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर लेते हैं। इसमें आ रहा है सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू
सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर देते हैं, वो वाली आइडेंटिटी इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये a की जगह हमारे पास आ रहा है सीकेंट थीटा और b की जगह आ रहा है हमारे पास टेन थीटा। तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर। जब स्क्वायर जब वो फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये स्टूडेंट देखिए हम जो है वो आइडेंटिटी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं। सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच जाएगा 1। तो देखिए वही सिचुएशन यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रही है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या कर देंगे 1 लगा देंगे, और वो 1 हमारे पास क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, और वो हमने गेन कर लिया। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास दोनों एक ही तरह के फंक्शन आ रहे हैं, मतलब उधर कॉस है तो उधर साइन है। अब हम इन दोनों में से जो मर्जी ले लें उसी साइड से जो है वो प्रूव हो सकता है। तो देखिए अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब इस कॉस वाले को हमने क्या करना है साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस वाले को हमने साइन में शिफ्ट करना है, तो वहां से कॉस अलग कर देते हैं, तो साइन राइट साइड पे जाएगा तो माइनस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम इसकी जगह पे क्या कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए जो कांस्टेंट नंबर है ये 2 और वो माइनस 1, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट आ जाएगा। और यही देखिएगा तो ये हमारे पास क्या आ रही है राइट हैंड साइड आ रही है। और अगर हम राइट साइड को लेते तो फिर हम उसको क्या कर देते कॉस की फॉर्म में तोड़ देते, और वहां से फिर हमें कॉस वाली फॉर्म में ये वाला रिजल्ट मिल जाना था। स्टूडेंट्स अभी हम जो है क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स अगर हम ये कॉस और साइन वाली फॉर्म को लेते हैं तो वहां से हम टेन वाली फॉर्म में जाएंगे तो हमें ज्यादा जो है वर्क अपनी तरफ से करना पड़ेगा। और अगर हम जो है वो टेन वाली साइड को लेते हैं यानी राइट साइड को लेते हैं तो टेन को साइन कॉस की फॉर्म में तोड़ेंगे तो ज्यादा चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएंगी। तो अभी हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड जो है वो यूज करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
अब टेन को हम जो है वो साइन और कॉस की फॉर्म यानी टेन थीटा, ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो यहाँ टेन पे स्क्वायर है, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ओवर में भी यही 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का नीचे एलसीएम लेंगे और उनको सिंपलीफाई कर देंगे। ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका ओवर 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम कॉस स्क्वायर को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर, और ऊपर वाले 1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को जब कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर होल ओवर, ये हमारा जो है वो मेन ओवर है। और अब इनका ओवर देखें तो ये 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये भी हमारे पास कॉस स्क्वायर ही आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो रहा है सारा, तो हम इस स्टेप को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो एलसीएम वाला प्रोसेस, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर, उसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर एलसीएम वाले को इस पे डिवाइड करोगे तो 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर। अब ओवर वाले में भी 1 और कॉस स्क्वायर है तो इनका एलसीएम भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब कॉस स्क्वायर को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जब हम इसको रिवर्स करते हैं, ये ओवर में आ रहा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इस मेन ओवर का मतलब है कि डिवाइड, जब उस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर ऊपर और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये ओवर में आ जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर से कैंसिल तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ओवर में 1 ओवर में लिखते नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर 1 है और नीचे ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और ये भी 1 ओवर 1 जो है वो क्या हो जाएगा 1, और इधर बच जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर देखें तो यही कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे इस क्वेश्चन की क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था और ये हमने कर लिया। ये स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी प्रूव कर दिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 10 तकरीबन इससे मिलता जुलता है कि यहाँ पे टेन और कॉज है, वहाँ पे कॉड टेन और साइन है, वहाँ पे कॉज और क्वाड यूज हो रहे हैं। अभी हम उसको सॉल्व करते हैं कि वो क्या चीज़ मिलती है हमें वहाँ से। जी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 हमारे पास है cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 मिनट, 1 माइनस कॉट नहीं है हमारे पास है कॉट थीटा माइनस 1 ओवर कॉट थीटा प्लस 1। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं। इसमें भी देखिए ये कॉट वाले से हमें प्रूव करना इजी है, तो हम क्या कर देते हैं इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट साइड में हमारे पास आ रहा है कॉट थीटा माइनस 1 ओवर आ रहा है कॉट थीटा
प्लस 1। कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो उस फॉर्म में इसको तोड़ते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस 1। इसका ओवर भी 1, इसका ओवर भी 1। अब इन दोनों को लेते हैं एलसीएम, ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वालों का नीचे, तो ये हमारा मेन ओवर आ गया। अब इसे ऊपर वाले इसमें देखिए तो ये साइन थीटा ओवर में आ रहा है, तो इन दोनों का 1 और साइन थीटा का एलसीएम आ गया साइन थीटा। साइन थीटा को इस साइन थीटा पे डिवाइड करते हैं 1 को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस, फिर माइनस, फिर साइन थीटा को इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो साइन को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा साइन थीटा। अब मेन ओवर और अब नीचे वाले का एलसीएम लेना है तो वो यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसमें भी 1 और साइन थीटा आ रहे हैं, 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन पे डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कॉस थीटा, बिटवीन में प्लस, फिर 1 पे डिवाइड करेंगे तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो अब ये देखें तो ये यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। ये मेन ओवर जो है इसका मतलब क्या है, डिवाइड तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवर से नीचे वाले जो टर्म्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे रिवर्स, यानी साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये ओवर में आ जाएगा। ये साइन थीटा से कैंसिल, तो ऊपर वाले में भी इधर 1 और यहाँ भी 1, ये उससे मल्टीप्लाई हुए तो वही आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और अगर देखें तो यही हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ये हमारे क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट साइड को हमने यूज किया। यूज करने से इसको सिंपलीफाई करके, सिंपलीफिकेशन के बाद जब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो राइट साइड जैसा है। ये स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट आइडेंटिटीज को लेकर, हमने बेसिक जो आइडेंटिटीज थी उनको यूज करते हुए हमने जो है वो उनको प्रूव किया। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।